Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. वो वाला एक्सरसाइज लेक्चर 1 का क्वेश्चंस हो रहे थे? हाँ सर. सारे हो गए, आसान थे? यस सर. किसी को कोई डाउट है उसमें तो बता दो. सर बस 6th वाला क्वेश्चन एक डाउट था. ओके. और किसी का कोई डाउट? मैंने आंसर की भेजा था. नो सर. आंसर की. ओके, ठीक है. और किसी का कोई डाउट 6 के अलावा? सर एग्जांपल 4 एग्जांपल 4. ओके. जस्ट अ मिनट. कुछ लोग, कितने लोग आ गए? 39 आ गए. हाँ, ठीक है. एग्जांपल 4. Example 4 and 6 question. A particle travel with an average velocity of magnitude 50, starting from point 3, minus 7. The starting point is 3, minus 7 in the direction parallel to 7i minus 24j. Find its position after 3 seconds. कैसे करें बताओ? किसका डाउट है? ये एग्जांपल 4. सर प्रणव. हाँ प्रणव. किसका डाउट किसका है पहले ये बताओ. प्रणव तुम्हारा डाउट है? यस सर. हाँ प्रणव बताओ, स्टार्ट कैसे करें? सोचो. मतलब ऐसे सोचेंगे कैसे, वो सोचो कैसे स्टार्ट किया जाए. कोई चीज है वो यहाँ पर है, तो कैसे सोचो? एक्स में सोचो. एक्स में वो कहाँ पर है? इनिशियल पोजीशन 3 पे है. 3 हाँ, इनिशियल पोजीशन एक्स में वो 3 पर है. और एक्स में वेलोसिटी क्या है? -7 -7 प्लस 7 है ना. 7i minus 24j. तो एक्स में वेलोसिटी 7 है. तो 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक्स में? स्पीड 7 है, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 21. तो पहले 3 पे था और 21 और ट्रैवल कर लिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 24. सिमिलरली वाई का बताओ. पहले से वो -7 पर था और 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? -72. 24 3 या 72. यस सर. तो ये क्या आ जाएगा? -79. तो क्या हो गया पोजीशन? 24 आई कैप -79 इन जे कैप. राइट. यस सर. और इसे मान लो तुमसे स्पीड पूछा होता तो स्पीड क्या होता? मतलब इस पार्टिकल का स्पीड पूछा होता वो क्या कितना आता? स्पीड विल बी, ये वेलोसिटी है तो स्पीड क्या होगा? डिवाइड बाय 3 ठीक है. सर. टाइम टाइम 3 सेकंड ना. वो वेलोसिटी दिया हुआ है तो स्पीड कैसे निकालेंगे? किसी का भी वेलोसिटी दिया हुआ है तो स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना स्पीड, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. तो हो जाएगा 49 प्लस 576, दैट इज 220 625. आंसर आ जाएगा 25. राइट. यस सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. मतलब अभी कुछ नहीं, मतलब मैंने डाउट्स ले रहा था. लेक्चर 1 के जो डाउट्स है ना वो बता रहा हूँ. एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 6 डाउट था. क्वेश्चन 6 डाउट था. क्वेश्चन 6 में देखो क्या किसका डाउट था? सर क्वेश्चन नंबर 6. मेरा हाँ सर रे, ठीक है. बताओ कैसे स्टार्ट करें.
क्वेश्चन लिखा है 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो लेट्स से टोटल डिस्टेंस d है, तो 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब 3/4d, ये किससे ट्रैवल किया गया, v1 स्पीड से, और रिमेनिंग जो बचा 1/4d वो किससे ट्रैवल किया, v2 स्पीड से, राइट आर्यन? यस सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस d, यस सर। टोटल टाइम कितना आया, सर सर टाइम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था। टाइम अच्छा एक काम करो, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में? डिस्टेंस अपॉन सर स्पीड। v1 इंटू 4/3, 4/3 मतलब। नहीं 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 नहीं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, हाँ स्पीड सर। इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो टाइम यस क्या सर। होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, टाइम हाँ जो सर। होगा वो होगा डिस्टेंस सर अपॉन स्पीड। 3/4 v1। हाँ 3/4 v1, डिस्टेंस हो गया 3d/4 अपॉन v1, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, d/4v2। 4v, तो तुमको तो टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया, टोटल टाइम क्या आ गया, ये है टोटल टाइम, तो अब रेशियो ले लो दोनों का, सर मेरा एवरेज नहीं एवरेज नहीं स्पीड। सर मतलब मेरा टोटल टाइम है ना, जो ये 3d 4v1 वो सब निकल गया था, पर मुझे लगा कि वो मैंने रॉन्ग निकाला है। नहीं नहीं सही 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 है, बस तुमको यही करना है, 4v1 प्लस d अपॉन 4v2, तो देखो d d d कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, 1/3/4v1 प्लस 1/4v2, तो एलसीएम ले लो इसको, 4v1 v2 कर दो, 4v1 v2, तो 3 को मुझे v2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको v1 से, तो आंसर आ जाएगा 4v1 v2 अपॉन 3v2 प्लस v1, राइट? और किसी का कोई डाउट है लेक्चर 1 में? सर क्वेश्चन नंबर 4 में वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इट इज टू 60 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बाय एयर एंड 3 बाय रोड, द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन का क्या हो जाएगा, प्लेन के लिए डिस्टेंस हो गया 260, 260 बाई 1/2, प्लेन के लिए डिस्टेंस, और तुमको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया ना 260 है, यस सर। तो मतलब प्लेन वाला जो है वो तुम डिस्प्लेसमेंट लेके सॉल्व कर देना, तो वेलोसिटी अलग आ जाएगा ना दोनों केस में, बस वाले का वेलोसिटी अलग, स्पीड ऑफ प्लेन फिर क्या होगा, सेम ही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन और स्पीड ऑफ प्लेन। यस स्पीड और वेलोसिटी प्लेन का सेम रहेगा। सर यही था डाउट। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए बर्ड मूव्स फ्रॉम इतना टू इतना इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज इतना, ये तो हम लोग किए हैं ऐसा क्वेश्चन, देखो ये बर्ड का इनिशियल पोजीशन क्या है 1, -2, 3, और ये मूव कर रही है 4, 2, 3, ये क्वेश्चन शायद वेक्टर में था, तो बर्ड का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 5 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ क्या आएगा, नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या आएगा 3i प्लस 4j बाई 5, ये यूनिट वेक्टर आ गया, और यूनिट वेक्टर आ गया तो वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट वाले डायरेक्शन में ही होता है ना, सर ये किसका डाउट था, वेलोसिटी समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कैसे होगा सर, एक बार ग्राफ से दिखाओ ना।
देखो जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव किया, मान लो कैसे भी मूव किया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो यस सर। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। यस सर। और वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। यस सर। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ ना, ठीक है, यस वेलोसिटी का सर। वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। ओके सर। देन और किसी को कोई डाउट है? अपना वो कब है डाउट लेक्चर? डाउट कल ही होता है ना? सर हाँ सर, कल है हाँ डाउट लेक्चर। सर हम इस ठीक है। 9th वाले का टोटल डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ उससे भी निकाल सकते हो डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस निकाले क्या करोगे? तुमको वेक्टर लिखना है ना, सर तो तो फिर तुमसे वेलोसिटी वेक्टर पूछा है तुमसे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या इसका आया? आंसर ये आएगा ना, ये आया ना 6i + 8j। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वेक्टर में भी था, सेम क्वेश्चन वेक्टर है किसी एक एक्सरसाइज में था। देखो मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया ना, अब मुझे बस उसका मैग्नीट्यूड 10 करना था, तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल गया, राइट? हाँ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और कौन से वेक्टर्स है वेलोसिटी के अलावा? डिस्प्ले अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन वेक्टर मिलता है, तो तुम बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में होगा। ओके सर। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा लेक्चर 1 में अपना एक चीज बच गया था उस दिन, ऐसे ऐसा हो मान लो कि एक पार्टिकल पोजीशन एट टाइम t, पोजीशन एट, हाँ ये हेडिंग दे देना। हाँ एक सेकंड पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? थैंक यू सर। डन, ओके। पोजीशन एट टाइम t, हम लोग वो वाला देखे थे कि इनिशियल पॉइंट है प्लस vt कर दिए थे, तो वो नॉर्मल अपना मेथ कैलकुलेशन वाइज था। अब ये ग्राफिकल मेथड एक बार देख लो। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, वो यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये इसका पोजीशन बता रहा है, राइट? ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर रेड वाला। अब लेट्स से इसका सर वेलोसिटी अभी इधर क्या है, बताया आपने? थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट करो ना। यहाँ मैं पे जस्ट ये बता रहा हूँ कि हाँ, जैसे उस दिन हम लोग क्या किए थे, लास्ट एकदम बिल्कुल लास्ट में किए थे कि अगर पार्टिकल 1, 2, 3 पे है और वो 2i + 3j + 4k पे है, 4k स्पीड है उसका, तो t टाइम के बाद कहाँ पर होगा, हम लोग ये चीज देखे थे लास्ट क्लास में। जैसा ये वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चीज हम लोग उस दिन देखे थे। इसी चीज को अब मैं ग्राफिकल मेथड में बता रहा हूँ ओके सर। कि अगर मान लो इनिशियल पोजीशन ऐसा r0 t है और वेलोसिटी v0 है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका मैग्नीट्यूड v0 है, तो t टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v0 t। तो t टाइम में ये मान लो कहीं पे यहाँ पहुंच गया, ये हो गया v0 t। तो t टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस v0 t। देखो यही चीज बेसिकली हम लोग लिखे थे उस दिन, इनिशियल पोजीशन
प्लस स्पीड इनटू टाइम, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। हम लोग यही चीज लिखे थे क्या? सर हाँ, नहीं समझा। नहीं समझा, ओके। एक मिनट रुको। उस दिन का लार्ज स्लाइड, चलो एक बार मैं तुमको स्टार्टिंग से बताता हूँ उस दिन मैंने क्या बताया था और फिर अभी मैं क्या बता रहा हूँ। देखो उस दिन हमने क्या किया था कि मान लो कोई पार्टिकल है 2,3,4, यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और ये स्टार्ट किया मूव करना विद अ स्पीड 2i प्लस 4j माइनस 8 के, लेट से ये इसका स्पीड है। तो t टाइम के बाद इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x टू कोऑर्डिनेट क्या टी होगा? आई। t 2 प्लस 2t आई ना, हाँ सॉरी 2 + 2 पहले से भी 2 था। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 प्लस 14j, ये समझ में आ रहा है ना सबको? और z कोऑर्डिनेट 4 माइनस 8t इनके, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। तो देखो हम, और ओवरऑल पोजीशन क्या हो गया? ओवरऑल पोजीशन अगर तुम देखो तो ये हो गया 2 प्लस 2t इन i प्लस 3 प्लस 4t इन j प्लस 4 माइनस 8t इन k। ये चीज आ गया ओवरऑल पोजीशन। तो बेसिकली इसको तुम अगर देखो तो क्या ये पोजीशन वेक्टर rt जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 8k इंटू टी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या पोजीशन वेक्टर? इस पूरे चीज को हम लोग टी वाले टाइम को एक साथ ले लिया और बाकी वाले टाइम को एक साथ लिख लिया, यस सर। हाँ सर। राइट? तो ये देखो ये वाला टर्म यस क्या सर। है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ये वाला। इसको मैं बोल दिया आर नॉट। आर नॉट, कोई भी चीज में नॉट लगा होता है ना, हाँ टी टाइम के बाद किसी भी चीज में अगर नॉट लगा होता है ना इसका मतलब इनिशियल होता है। ये नीचे में जो वो सर्किल बना है ना वो, उसका मतलब इनिशियल। ये आर है इनिशियल तो है। इनिशियल पोजीशन। हाँ, जैसे आर नॉट हो गया तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली यू नॉट हो गया तो इसका मतलब होता है इनिशियल स्पीड। सर लेकिन इनिशियल पोजीशन तो रेड पॉइंट है। हाँ तो वही 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 है ना, ये ब्लैक वाला वेक्टर और रेड पॉइंट तो सेम ही चीज हुआ ना, पोजीशन। आर नॉट मतलब पोजीशन वेक्टर है। एक मिनट रुक जाओ, ये आर नॉट जो है ना वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियली वहां पर था, और फाइनली फाइनल जो आर आर है ना वो ये ब्लैक वाला है, ये वाला पॉइंट। ब्लैक एक और दो दो ब्लैक हो गया, ये आर टी हो गया, पोजीशन ओके वेक्टर सर। एट एनी टाइम टी। और ये वाला जो है ये तुम्हारा वी वी टी है। हाँ, अभी फिलहाल है सबको? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो। सर लास्ट स्लाइड। हाँ, दोनों सेम ही है। एडिशन है ना। हाँ हाँ एडिशन। डन। सर एक सेकंड। ये वाला या पिछला वाला? पिछला ये वाला। वाला ये वाला। ये वाला सर। ओके ओके, पहले पिछला वाला लिख लो फिर ये वाला खोल लो।
डन सर। डन, सबका हो गया ये वाला? यस सर। सर इस पे कोई क्वेश्चन है सर एक मिनट सर। न्यूमेरिकल? इस पे ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा वैसा ही है जो हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, बस यही इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा और कुछ नहीं। ओके सर। सर आर नॉट और यू नॉट दोनों इनिशियल हाँ, जिस भी चीज में नॉट लगा होता है ना उसको हम लोग इनिशियल बोलते हैं। अब यू से हम लोग स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली स्पीड नॉट इनिशियल स्पीड हो गया, टी नॉट इनिशियल टाइम हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, हो गया ना सबका? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। मैं अगेन पीडीएफ तुमको ग्रुप पे भेज दूंगा, पीडीएफ और क्वेश्चंस। लेक्चर 2 हम लोग अभी तक किस चीज का बात की है? अभी तक हम लोग देखे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। लेकिन अगर मान लो हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जाना है बाई कार, तो दिल्ली से मुंबई कितना होगा? लेट्स से 2000 किलोमीटर, और मुझे टाइम लगा 10 आवर। नहीं, 10 आवर बहुत कम हो गया, मुझे टाइम लगा 25 आवर। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हुआ? एवरेज स्पीड 80 kmph, 2000 upon 25, 25 8 जा 200, 80 किलोमीटर Yes, पर sir. आवर। बट क्या ये मुझे ये बता रहा है कि हर टाइम पे मेरा स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही रहा? नहीं सर। नो ऐसा कुछ सर। है? मतलब हो सकता है मैं दिल्ली से आया, बीच में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, बीच में कहीं पे मेरा स्पीड 140 हुआ होगा, 160 हुआ होगा, और कहीं पे मेरा स्पीड 0 भी हुआ होगा, और कहीं पे हो सकता है मतलब मुझे कुछ खाने का मन कर गया तो मैं गाड़ी को वापस भी मोड़ा हुआ होगा। तो ये सब चीज हम लोग को एवरेज वाला क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ये सब चीज हमें नहीं बताता है। हाँ प्रथम, बस इतना ज्यादा नहीं। तो ये सब चीज हम लोग को एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हम लोग को नहीं बता पाता है। तो लेट से दिल्ली से हम लोग निकले, किसी एक टाइम पे दिल्ली से कहाँ पहुंचेंगे? लेट से आगरा होके इधर कौन सा है, कोटा होके आ रहे हैं, तो कोटा के पास मेरा स्पीड क्या है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है। तो इस चीज को हम लोग पता करने के लिए हमारे पास है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस, एक मिनट, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, या फिर एवरेज स्पीड, एवरेज इनिशियल माइनस वेलोसिटी के टोटल इनिशियल माइनस फाइनल। अपॉन टाइम का। हाँ हाँ, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम वेक्टर, अपॉन टाइम, टाइम वेक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, जो होता है अपना एवरेज वेलोसिटी, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। सर ठीक है, अब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। इंस्टैन्टेनियस, सर डेल्टा आर किस लिए बोला था आपने? डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस सर। राइट? यस तो अब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हमें क्या बताता है? वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। आज सब लोग म्यूट कर लेना, क्या बैकग्राउंड आ रहा है।
वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लो थोड़े से टाइम इंटरवल में, मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, उसमें मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, वो मुझे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बता देगा, राइट। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मुझे क्या बता देगा, मुझे इंस्टैन्टेनियस सर वो वेलोसिटी बता क्या देगा। लिखा है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एनी वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे जो मेरा वेलोसिटी होगा, मतलब किसी टाइम पर जब हमसे पूछा जाए कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मेरा वेलोसिटी क्या है, 10 सेकेंड पे मेरा क्या है, 1000 सेकेंड पे क्या है, उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है। यस सर। अब जो जैसे अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया, इसको मैं डेल्टा आर अगर लिख रहा हूँ, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, हाँ पे ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, राइट। लेकिन अगर यही चीज, इस चीज को मैं अगर छोटे से टाइम इंटरवल में देखूं, मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा इस एक्सिस पे मैं पोजीशन बना रहा हूँ, पोजीशन, और ये टाइम है। तो अगर मैं बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में देखूं, यहाँ से यहाँ, इस छोटे से टाइम इंटरवल में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डिस्टेंस के बराबर, क्या क्या, डिस्टेंस के बराबर। हाँ हाँ, मतलब बहुत छोटा सा मैं बता रहा हूँ, डेल्टा टी। तो इस इंस्टेंट पे, मान लो इस टाइम टी पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल्टा आर। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस, एक मिनट यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं लिखता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जगह नहीं बच सर रहा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और उसके बीच में होता है ना, फाइनल पॉइंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट उसके, देखो ना मैंने ये वाला जो है, ये इसके लिए ग्राफ के लिए लिखा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डेल्टा आर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी। अब मैं इंस्टेंटेनियस वाला अगले पेज पे डिस्कस करता हूँ, ग्राफ वाला। सर तो ये दूसरा ग्राफ क्यों बना है? इसको भी हटा दो, रुको टाइम। रुको, मैं इसको अगले स्लाइड पे बनाता हूँ। So done. डन, ओके। हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, अब ये चीज देखो, मान लो इसी टाइप का मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा टाइम है। तो मुझसे पूछा कि लेट्स से इस टाइम पे मेरा स्पीड क्या है, मतलब मुझे एवरेज स्पीड तो पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इस जब t का वैल्यू t है, उस इंस्टेंट पे मेरा स्पीड कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, सोचो, तुमको उस इंस्टेंट पे स्पीड बताना है, तो तुम क्या बता सकते हो कि उस इंस्टेंट पे बहुत कम टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन बहुत कम टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दे, मेरा एवरेज स्पीड होगा उस इंस्टेंट पे। ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्या सर? Nice. एक मिनट, नहीं समझे, मुझे बताना है कि टाइम टी पे मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है। ठीक है प्रथम, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो
t इक्वल टू लेट्स से 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड से मैं बस थोड़ा सा आगे वैल्यू लिया। 10 सेकेंड पे मेरा पोजीशन था 5.112 और मैं जस्ट थोड़ा सा आगे वाला वैल्यू लिया। 10.001 सेकेंड पे मेरा पोजीशन है 5.115। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मेरा जो वेलोसिटी होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.003 अपॉन 0.001 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ये मुझे उस इंस्टेंट का नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो मुझे उस इंस्टेंट का वेलोसिटी पता चल गया, राइट? तो इसी तरह से मैंने क्या किया, टी से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया, डेल्टा टी। तो ये पॉइंट है टी प्लस डेल्टा टी। अब देखो इनिशियल पोजीशन में मान लेता हूं कि इनिशियल पोजीशन है आर नॉट, तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस वी डेल्टा टी, राइट? ये वाला जो पोजीशन होगा फाइनल पोजीशन वो हो जाएगा आर नॉट प्लस वी डेल्टा टी, आया ना? सर जो इनिशियल पोजीशन थी और उसमें जो अगली पोजीशन हुई वो फ्रेम ऑफ टाइम पे, हाँ उसमें, हाँ मैं थोड़ा सा टाइम लिया हूँ यहाँ पे डेल्टा टी का टाइम, तो डेल्टा टी में वो वी डेल्टा टी डिस्टेंस मूव कर गया होगा। हाँ सर समझे सर। ठीक है, तो देखो उस छोटे से टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आर नॉट प्लस वी डेल्टा टी माइनस आर नॉट अपॉन ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज वी डेल्टा टी, और टाइम इज टी डेल्टा टी, है ना? हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर आपने ऊपर क्या लिखा है, आर नॉट प्लस वी बार टाइम वी डेल्टा, बार वो नहीं क्या है, ये है? वी वेक्टर है। मतलब ये वाला चीज देखो जो मैं अभी यहाँ पर दिखाया था ना, कि अगर इनिशियल पोजीशन आर नॉट है तो टी टाइम के बाद पोजीशन क्या होगा, आर नॉट प्लस वी टी, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस वी टी। यस सर। तो वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे देखो, मतलब जो डेल्टा टी टाइम क्या उसका पोजीशन क्या होगा, आर नॉट प्लस वी डेल्टा टी। सही है? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये नोट कर लो। नो सर। हाँ सर कुछ पूछना था हाँ बताओ बताओ। सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जो एक एक इंस्टेंट पे होगी वही वेलोसिटी किसी हाँ पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी। हाँ तो सर आपने इसमें दो टाइम लेते हैं जैसे टी और एक प्लस डेल्टा टी, वो तो फिर वो दो हाँ पॉइंट्स के तुम बीच देखो, हो जाएगी ना। एक मिनट होल्ड कर लो। सर एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या वापस? हाँ, ठीक है। देखो कोई ऑब्जेक्ट था, मतलब मैंने क्या किया, देखो तुमको पता नहीं है ना कि तुम्हारा स्पीड कितना है, तो मैं क्या किया कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम वो स्पीड होगा, राइट? बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम वो वेलोसिटी होगा। यस सर। तो मैंने डेल्टा टी बहुत छोटा सा क्वांटिटी लिया और उस छोटे से क्वांटिटी में मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरा स्पीड वेलोसिटी होगा, राइट? यस सर। तो देखो मैं ऐसा मान रहा हूँ, एक मिनट आर्यन, मान लो मेरा इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन इज आर नॉट, फाइनल पोजीशन मेरा उस छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डेल्टा आर हुआ, फाइनल पोजीशन आर नॉट
प्लस मान लो डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फाइनल पोजीशन डेल्टा आर हो गया। और टाइम क्या लगा? टाइम लगा टी। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी जो होगा, या फिर टाइम को डेल्टा टी लिख लो, वेलोसिटी जो होगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम होगा, दैट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, राइट? यस सर। अब देखो, अब इसी चीज में अगर हम लोग ये बोल रहे हैं लिमिट, LIM मतलब लिमिट, LIM को हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा क्वांटिटी होगा तो ये चीज मेरा क्या बन जाएगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पे मेरा वेलोसिटी बनेगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये समझ में आ रहा है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ? यस सर। एक मिनट, कितने लोगों को समझ में आया? ये यस सर। आया? और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा और डी, या कैलकुलस वाला चीज पार्ट याद करो। जिनको नहीं समझ में आया, सर आप लिमिट वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं? लिमिट वाला पार्ट, हाँ। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, ओके रेंजो जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखो हम लोग बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में मैं कितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन मेरा टाइम, वो मेरा क्या होगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा या नहीं होगा श्रुति? यस सर। तो मैंने वही लिखा, बहुत छोटे से टाइम में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा आर, और टाइम जो है वो डेल्टा टी। तो यही मेरा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा या नहीं? यस सर। और डेल्टा टी क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए? अगर मुझे उस इंस्टेंट का बताना है तो बहुत छोटा। तो उसी को मैं लिखा हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। डेल्टा टी बहुत छोटा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ओके सर। ठीक है? हाँ रिंजो, कहाँ पढ़ी समझ में आया? आई थिंक अब आ गया होगा। सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में बस मैंने तुमको ये बताया कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया v डेल्टा टी और टाइम है डेल्टा टी। तुम सर डायरेक्टली अगला वाला स्लाइड भी समझ लो ना तो काफी है। सर पर आपने इधर क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट के नीचे आपने लिखा है ना अपॉन का, मतलब लाइन है उसके नीचे भी है। नहीं नहीं नहीं, वो अपॉन नहीं है, इक्वल टू है। ये आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो v डेल्टा टी बस बच गया। ओके सर। सर डन। एक मिनट, प्रथम प्रथम अभी फिर से ज्वाइन किया हो क्या प्रथम? ओके फाइन। ठीक है, अब देखो डी आर बाई डी टी हो गया, मतलब मुझे क्या करना है? वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देना है ना? तो मान लो ऐसा दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, सर एक सेकंड, पिछला स्लाइड। हाँ सर हाँ, आपने डेल्टा टी और जीरो के बीच में कौन सा साइन बनाया है? ये ऐसा ऐसा एरो है, सिंगल एरो, और ऐसे ये इस टाइप का, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ओके सर। सर हाँ, वो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट में? वो डी DRR तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं थे क्या? स्टार्टिंग वाले क्लास नहीं में सर था। कौन से वाले? डिफरेंशिएशन कैलकुलस, अच्छा हाँ हाँ था। तो वो डी बाई डी टी कौन सा ऑपरेटर हो गया? हाँ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हो गया ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर।
हाँ हो गया यहाँ तक सबका? डन सर। ओके यस सर डन। ठीक है। अब मान लो ऐसा दिया हुआ है डेल्टा टेंडिंग टू जीरो, हम जीरो नहीं ले सकते ना सर, वरना प्रथम डेल्टा टेंडिंग टू जीरो है मतलब जीरो से जस्ट बड़ा है, अगर जीरो ले लोगे तो वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ ए या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल moving along x-axis is given by 3t square plus 6t plus 8. Find a x coordinate at t equal to 1, x coordinate at t equal to 1, b velocity of the particle as a function of time, and c, okay Pratham just a minute, velocity of the particle at t equal to 2 second. ठीक है प्रथम, पहला वाला आंसर सही है। ठीक है आदित्य। डिफरेंशिएशन सबको आता है ना, कोई एक ऐसा है जिसको नहीं आता हो? प्रथम नहीं, मतलब बेसिक वाला डिफरेंशिएशन तो सबका हो गया है ना, स्टार्टिंग का 1-2 क्लास। यस है ना, म्यूट कर लो, मूवी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है सर्वेश सही है, आर्या ठीक है सर्वेश। प्रथम बस वहां पर 6/t नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 + 6 आएगा। नो, ए का 0 नहीं है। ए का आंसर आ रहा है 3 + 6 9 + 8, ए का आंसर है 17, बी का है 60 + 6 और सी का आंसर है 18। सब लोग ट्राई करो ये, फिर हम डिस्कस करते हैं। ए में यार एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है ना, सेंटीमीटर है, मीटर में है, किस चीज में है, तो हम लोग यूनिट्स आंसर लिख देंगे जो तुमने पहले लिखा था ना प्रथम। तो देखो t = 1 पे पूछा है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो t = 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 + 6 × 1 6 + 8 दैट इज 17। पहला पार्ट तो सबका आ गया होगा। यस सर। पहला पार्ट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। दूसरे पार्ट में मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखो अभी तुरंत हमने डिफाइन किया, वेलोसिटी इज dr/dt। मिताली सी नहीं आ रहा, गलत आ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो 3t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 60, और 60 का डिफरेंशिएशन 6, 8 का डिफरेंशिएशन 0। और मुझे अब क्या करना है थर्ड पार्ट में, इस वेलोसिटी वाले फंक्शन में t = 2 पुट करो, तो वेलोसिटी विल बी 6
into 2 plus 6, that is 18 meter per second, 18 units सर meter per second. हम हाँ ने बी का आंसर कैसे निकाला? b को x को डिफरेंशिएट कर दो ना, तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये जो ओके सर। पोजीशन है अभी हम लोग तुरंत देखे ना, वो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, है ना? यस सर। सर डिफरेंशिएट का वो बताओ ना, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मालूम नहीं है मुझे ठीक से। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, देखो d by dt या d by dx कोई भी है, इसका रूल होता है x to the power n, ये होता है nx to the power n minus 1, ये रूल होता है। अभी के लिए तुम ये याद रख लो रूल। अब एग्जांपल देखो, एक दो तीन एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे d by dx of x to the power 5, ये क्या आएगा? n की जगह 5 लिखा हुआ है, 5x तो raised to 5 4. एक मिनट 5x raised to the power 5 minus 1 लिख दो, n की जगह 5 लिखा हुआ है ना, 5x किसने अभी रेज ज्वाइन टू किया था? 4। हाँ, तो ये आ जाएगा 5x raised to the power 4। इसका बताओ क्या आएगा? d by dx of x to the power 10, 10n रेज टू 9। 10x raised to the power 9। तो बेसिकली हाँ पावर को सामने लाओ और पावर को 1 से सबट्रैक्ट कर दो। हाँ ओके d सर by समझा। dx of x to the power minus 3, ये क्या आएगा? -3x x रेज टू तो सेम चीज, -4। ठीक है। और ये 5x स्क्वायर है, क्या आएगा? 10x to the power 1, हाँ ओके ठीक है। समझा। 5 उल्टा आ जाएगा। और मतलब वही 5 चीज इंटू अगर 2 करने का। हाँ हाँ, और यही चीज अगर मेरे पास x में था तो x में हो गया, अगर यही चीज t में होता, अब देखो क्या आएगा। मेरे पास फंक्शन था d by dt of 3t square plus 6t plus 8। अच्छा, ये d by dx of कांस्टेंट, ये 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट है, 5 4 3 2 जो भी हो वो 0 होगा। हाँ तो ये देखो क्या आएगा, 60 plus 6, है ना? हाँ सर कैसे है एक वही बार चीज यहाँ पर बताओ किया सर। है। ये देखो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 3t इंटू स्क्वायर का हाँ समझा डिफरेंशिएशन 6 हाँ 60 हाँ बराबर और समझा 60 समझा का सर। डिफरेंस, तो ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर किया है, राइट? किसी को थैंक कोई यू दिक्कत सर। नहीं है इसमें? तो डिफरेंशिएशन है बिल्कुल बेसिक्स वाले, और किसी को? नो सर। ठीक है, सर अभी जो डाउट लेक्चर होगा उसमें आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ले लोगे क्या, थोड़े से डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल एक मिनट, कल कितने बजे तुम लोग का डाउट है? 2 बजे है ना? नहीं 3 बजे है ना? सर 3 to 4। 3 to 4, एक मिनट रुक जाओ, अगर उससे पहले मैं फ्री हूँ कल 12:15 to 1:15, ठीक है, तो कल मैं थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दूंगा, तो जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट होंगे वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, सेम रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का हम लोग बात किए थे क्या? एवरेज एक्सेलरेशन का हम लोग बात नहीं किया था ना। एक्सेलरेशन इज ओके, तो पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, rate of change of velocity, rate of change of velocity, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज हम लोग ऐसा ये वाला डालते हैं, ये क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। रेट मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा।
क्वेश्चन सर वी एफ माइनस वी आई को Cycle- डेल्टा वी लिख सकते हैं. हाँ हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम या फिर वेलोसिटी. क्वेश्चन, an object starts with initial velocity या फिर initial velocity 3 meter per second along x-axis. An object starts with initial velocity 3 meter per second along x-axis, and its velocity at the end of 5 seconds is 33 meter per second along positive x-axis, you know, along positive x-axis. Find the acceleration of the object. Find the average acceleration of the object particle. ठीक है देवल, सही है बीना. Find the average acceleration, सही आ रहा. ठीक है आदित्य, सही है दीपक. मिताली नहीं, ईशा सही है. ईशा नहीं, ईशान नहीं, सॉरी. रेंजो सही है, हर सही है. तो क्या करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो ना. फाइनल स्पीड क्या है 33 माइनस 3 और टाइम कितना सही है सबका 5. तो क्या हो जाएगा 33 माइनस 3, 30/5, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई दिक्कत? नो सर. समझे सर? हाँ मिताली, हाँ हाँ किसका डाउट था? हाँ प्रथम. सर इसमें मेरे पास सुबह टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था सर, मैं वो पूछ लूँ आपसे अभी? ठीक है मैम, क्लास के एंड में तुमसे पूछ लेता हूँ वो डाउट. ठीक है. नहीं यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. मतलब इसका एडवांस वर्जन मैं तुमको बताता हूँ, वो पूछ सकते हैं. वैसे इस बार पूछे एक दो क्वेश्चन बहुत आसान पूछे. मैं तुमको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे जब हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो. अच्छा मान लो ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट starts with initial velocity 2i plus 3j plus 6k, and at the end of 5 second, let's say at the end of 5 second, its velocity is 10i plus 18j plus 20k. Find average acceleration या find acceleration of the object. अगर acceleration लिखा है तो इसका मतलब average acceleration basically. Find acceleration of the object. ठीक है देवन. सर बस एक्सेलरेशन ढूंढना है कि एवरेज एक्सेलरेशन? अगर एक्सेलरेशन लिखा है ना, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ही है. अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा तो फिर तुमको टाइम देगा किस टाइम पे. अगर केवल एक्सेलरेशन लिखा है मतलब तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है. ठीक है प्रथम.
सही है आर्या, सही है दीपक। ठीक है मिताली, ठीक है। मुझे कुछ इसमें क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी क्या निकालना, एवरेज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। तो एवरेज के लिए हम लोग कौन सा साइन डालते हैं, ये वाला, एरो। हाँ, लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन। ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो 10 माइनस 2 हो गया 8i, 18 माइनस 3 हो गया प्लस 15j, और 20 माइनस 6 क्या हो गया, प्लस 14k, बाई टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी। सर इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे? एक्सेलरेशन बोला ना, तो अगर एक्सेलरेशन बोला तो हम लोग को वेक्टर के फॉर्म में छोड़ना है। अगर तुमसे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन बोलता तो तुमसे मैग्नीट्यूड निकालना है उसका। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग वेक्टर के टर्म में छोड़ देंगे। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड बताएंगे। ओके एक और क्वेश्चन करो, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे चलना है। यस सर। हाँ, सर एक पोजीशन ऑफ सेकंड ए पिछली साइड दिखाओ ना, एक्चुअली मेरा नेट चला गया था। हाँ 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 हिमांश, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट, मैग्नीट्यूड जो होता, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अगर पूछता ये होता है अंडर रूट 8/5 का स्क्वायर, दैट इज 64/25 प्लस 15/5 का स्क्वायर। जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना वैसे ही मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं बस। ओके सर, नहीं सर वो थोड़ा सेकेंड में था ना इसीलिए, उससे 5 सेकेंड्स थे ना इसीलिए थोड़ा हाँ तो वो कोई नहीं, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया ना, तो उसका हाँ। तुम्हारा मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकल जाएगा। ओके ठीक है नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर of a particle is given as 5 plus 60 square in I plus 10 plus 2t plus 4t square in J plus 7t cube in K. Find the velocity of the particle at time t equal to 1 second. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। देवल वेक्टर क्वांटिटी है, आई जेके में आंसर आएगा।
एक के अंदर एक्स वाला तो 12 होगा, ये वाला कितना आएगा 2 + 80 10 नहीं टेबल इसमें 12 आएगा, y में आएगा 4 to the 8 10 एक मिनट आंसर जो आएगा वो आएगा 12i + 10j + 21k मोस्ट प्रोबेबली। यस सर वही है। हाँ सर। ठीक है, बहुत लोग का ये आंसर है, कुछ लोग का नहीं है। सर इसमें तो सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी थी। हाँ आ रहा है रिंजो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 60 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12t इन i में 12t हो गया। j वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 + 8t इन j + 21t स्क्वायर इनके। हाँ जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था उसको समझ में आ रहा है ये डिफरेंशिएशन किसका बचा हुआ था? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है वेदांत। हाँ तो ये आ गया तुम्हारा। अब बस वेलोसिटी को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो वेलोसिटी आ जाएगा 12i + 8 1 8 + 2 10j + t को 1 पुट कर दो तो +21k कैप। ओके डन, समझ में आया सबको? सर हाँ हमने इधर डिफरेंशिएट क्यों किया? मुझे यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ था, क्वेश्चन में पोजीशन दिया हुआ है और मुझे चाहिए क्या वेलोसिटी। तो पोजीशन से हम लोग वेलोसिटी कैसे बताते हैं? वेलोसिटी dr/dt होता है ना, हमने डिराइव किया था, यस सर। तो इसलिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ओके सर। ओके नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात किए ना, वैसे ही सेम हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन हो सकता है कि सेम ना हो, राइट? मतलब पूरे जर्नी में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे तो बता दिए कि भाई ये वेलोसिटी है और ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना उसी तरह से कि सेम नहीं हो। यस सर। एक मिनट, प्रणव विल काइनेमेटिक्स और मोशन इन अ प्लेन। यस प्रणव, पूरा हम लोग कवर कर लेंगे इसमें, पूरा मोशन इन अ प्लेन वाला जो चैप्टर नंबर 3 और 4 जो एनसीईआरटी है ना, वो पूरा इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। अब ना ये 10-11 लेक्चर्स लगेगा इसको काइनेमेटिक्स को, तो आज दूसरा है तो 10-11 या ज्यादा भी लग सकता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बुकलेट में तुम्हारे पास 10 है, उसका लेक्चर 2 चल रहा है, तो मिनिमम 10 क्लास तो होगा ही इस चैप्टर पे। तो जैसे हम लोग वहां पर डिफाइन किए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस सिद्धार्थ यू विल हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम लोग वहां पर डिफाइन किए थे, वो हम लोग क्या डिफाइन किए थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम और डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसमें भी क्या करें हम लोग, डेल्टा टी को क्या कर दें कि बहुत छोटा है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी हुआ वही मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर यस सर। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 v final minus v initial upon delta t, राइट? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0
change in velocity by change in time. Fine. और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, acceleration is equals to dv by dt. सर मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी जो एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इंक्रीज होता रहता है ना। हाँ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ अपॉन टाइम, ओके सर। है ना। हाँ सर। तो ये हम लोग का हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सर अच्छा, डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यस सर। तो हम लोग वो बताते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही से फाइंड किया ना, डी dx dr by dt, इंस्टेंटेनियस मतलब उस पे वेलोसिटी। कोई न्यूमेरिकल है? ये देखो, ये हम लोग फाइंड किए हैं, ये क्वेश्चन तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, क्या t इक्वल टू 1 सेकंड तुम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। ओके सर। ठीक है। डन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें और एवरेज एक्सेलरेशन में क्या फर्क है, बस इसमें डिफरेंशिएट करना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो, फाइनल, तुम मान लो तुम गाड़ी स्टार्ट की है, तुम थोड़ी देर तक अपना एक्सेलेरेटर किए, फिर कम कर दिए, फिर बढ़ाए, और ऐसा कुछ किए, तो ओवरऑल तुम देखो, तुम स्टार्ट किए गाड़ी और फाइनली तुम गाड़ी कहीं पे जाके रोकोगे, तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। हाँ सर। लेकिन क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन हर टाइम पे 0 है क्या? नहीं, क्योंकि अगर हर टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होता तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। फाइन। हाँ सर। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बता रहा है एक्सेलरेशन तुम्हारा, एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मैं तुमको क्वेश्चन में डिफरेंस दिखाता हूँ कि क्या है। हो गया ये सबका? हाँ सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन, position of a particle is given by t cube plus t square plus 60 plus 2. Find a position at t equal to 2 second, b initial velocity, c velocity at t equal to 3 second, average velocity between t equal to 0 to t equal to 3 second, e acceleration at t equal to 2 second, f
एवरेज एक्सेलरेशन सारा पार्ट सॉल्व कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड। मैं क्लास सॉल्व करूँ, एक मिनट सॉल्व करो, मैं भी आंसर निकाल लेता हूँ सबका। Just a minute. सर हाँ अभी इसमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा ना पोजीशन हाँ, के हिसाब वेलोसिटी के से? लिए तुमको, हाँ पोजीशन के लिए नहीं, पोजीशन तो डायरेक्टली t इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, पोजीशन तुमको दिया ही हुआ है। ओके सर, तो फिर वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी तुमको के लिए निकालना पड़ता है, हाँ, पोजीशन के लिए वेलोसिटी के लिए नहीं? डिफरेंशिएट कर। नहीं, सर अगर तुमको पोजीशन इनिशियल दिया हुआ है ना वेलोसिटी, डायरेक्टली। सर इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम 0 लेना है। हाँ, टाइम 0 लेना है। ठीक है, पहला वाला का आंसर आएगा 26। ये का 27 क्यों आ रहा है? पहले वाले का 26 आएगा। दूसरे वाले का हाँ, दूसरे वाले का 6 आएगा, पहले वाले का 26 आया होगा। 6 कैसे? t इक्वल टू 2 पुट करो ऊपर में, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हो? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट करो और t इक्वल टू 0 पुट करो। नेक्स्ट वाले का आंसर क्या है, सी वाले का? 39 39 आ रहा है। डी का 13 40 33। ओके, एक आ मिनट। रहा है 2 27 प्लस 2 3 3 9 प्लस 18 प्लस 2 36 प्लस 18 प्लस 36 38 और 8 38 यार मुझे तो कुछ और आ रहा है डी पार्ट का। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। पोजीशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड, कैसे निकालेंगे? ए, वैल्यू हाँ वैल्यू डाल दें। तो मुझे दिया हुआ है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2। तो पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, 2 to the 4 to the 8 plus 4 plus 12 plus 2, 12 plus 12 24 plus 2 26। यस सर। बी पार्ट देखो क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी क्या आएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। और मुझसे पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दो, क्या आ गया 6 मीटर 6 यूनिट्स। मुझे कुछ नहीं दिया इसलिए मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ हर बार। अगर यूनिट दिया होता कि x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, तो पहले वाले का आंसर मीटर होता, दूसरे वाले का आंसर मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट। सी पार्ट मुझे क्या पूछा है,
वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, अब इसमें t इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 so 27 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 39 यूनिट्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो No, सर। नहीं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना था? एवरेज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे पोजीशन दिया हुआ है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, यही था ना? यस टी सर। क्यूब प्लस, ठीक है। तो मुझे ये पोजीशन दिया हुआ है, मुझे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 0 to 3 कैसे निकाले? तरीका क्या होगा ये बताओ। मतलब आंसर, ठीक है, आंसर आ जाएगा, तरीका क्या होगा? पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं सर ये फर्स्ट वाला जो पोजीशन वेक्टर था उसमें 0 और 3 की वैल्यू डाल के डिस्टेंस निकाल। एग्जैक्टली कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी याद करो, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पर था? 2 पे था, और t इक्वल टू 3 पे वो कहाँ पर था? 56। 3 क्यूब, हाँ 56 आ रहा है, 54 आ रहा है। 3 क्यूब प्लस पता नहीं, मतलब शायद हो सकता है 56 सर है। 56 माइनस 2/3 आएगा। अच्छा ठीक है, तो t इक्वल टू 3 पे इसका पोजीशन वेक्टर ये था, दैट इज 27 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 2, तो ये हो गया 9 5 54 प्लस 2 56। सर तो एवरेज वेलोसिटी 18 है। एवरेज 18 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, 18 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 3 सेकेंड में उसका स्पीड, 3 सेकेंड पे उसका स्पीड 39 था, लेकिन अभी उसका स्पीड क्या है? एवरेज क्या है? 18, 50, हाँ 18। राइट? एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस समझ में आया ना सबको? यस हाँ सर। सर। yes sir. ओके, नेक्स्ट का पार्ट था एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कैसे निकालें? सर वो डिफरेंशिएट किया हुआ वेलोसिटी वेक्टर पे 0 और वेलोसिटी 3 की वैल्यू डाल के। नहीं, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है ना। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब तुमको टाइम वो मेंशन कर v दिया को ना, डिफरेंशिएट कर दी। v को डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी वेक्टर है तुम्हारे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। वेलोसिटी वेक्टर इज 3t स्क्वायर, या फिर स्टार्टिंग से देख लो, x e पार्ट। पोजीशन वेक्टर है t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2। पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ये क्या आ जाएगा 60 प्लस 2। और मुझे किस टाइम पे निकालना था? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, हाँ सर। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 14 यूनिट्स। राइट, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट था एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। ये कैसे करें? एफ सर पार्ट, वेलोसिटी हाँ वेक्टर पे 0 और 3 की वैल्यू डाल। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है,
वेलोसिटी वेक्टर क्या था 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 वेलोसिटी वेक्टर है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 क्या है 6 और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 है 39 ओके 39 अच्छा ये हम लोग निकाले थे ना यस सर तो ये आ रहा है 39 यूनिट्स तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम माइनस 39 माइनस 6 सॉरी 12 नहीं आएगा 33 by 3 that is 11 units सही है किसी को कोई दिक्कत नो सर नहीं सर ओके अच्छा डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है व्हाट डज डिफरेंशिएशन गिव स्लोप स्लोप आर्यन 4 आंसर मतलब सच में आंसर तो आ गया ना हाँ सर सच में 11 तो ओके 4 क्या है वो सर कुछ नहीं अच्छा हाँ आर्यन तुम्हारा क्या था आंसर नहीं सर वो दिख नहीं रहा था ना तो अभी आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है ब्लैंक आ रहा था तुम्हारा ओके तो हम लोग को डिफरेंशिएशन क्या देता है स्लोप स्लोप ऑफ ए कर्व सर आपने ओके ये हाँ वेलोसिटी का क्यों लिया आपने एक्सेलरेशन का क्यों नहीं लिया हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे बताते थे ये बताओ अच्छा ओके वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हाँ है ना एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन वाला फंक्शन लेंगे ना ओके सर ठीक है अच्छा एक चीज ध्यान देना मतलब ये हम लोग का ये वाला लेक्चर खत्म हो गया है तो तुम लोग को बस क्वेश्चंस करने हैं उसमें एक क्वेश्चन तुम लोग से नहीं होगा तो वो अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ वो तुम लोग अटेम्प्ट करो उसके बाद डिस्कस करेंगे अच्छा डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है डिफरेंशिएशन का यूज क्या 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 किए हम लोग स्लोप निकाले थे ग्राफ का वेलोसिटी और क्या किए थे वेलोसिटी वेलोसिटी निकाले में एक्सेलरेशन निकाले उसके लिए एक और चीज किए थे मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट भी है ना यस सर यस सर ठीक है तो देखो अब मुझे अभी तक आज के लेक्चर में मुझे क्या क्या पता चला है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट आज के लेक्चर में कुछ नया क्या आज मुझे पता चला है डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें पोजीशन को तो मुझे क्या मिलेगा वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ये हमने डिफरेंशिएट किया अच्छा अगर मैं उल्टा करूं तो इंटीग्रेशन तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का जैसे सपोज क्या होता है इंटीग्रेशन तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वेलोसिटी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा पोजीशन तो इंटीग्रेट इस पे हम लोग अगले क्लास में फोकस करेंगे इस वाले चीज पे अगले क्लास में नहीं इस पे नहीं है कभी इस पे फोकस करेंगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन यस सर हाँ अगले क्लास में भी है इस पे अब देखो डिफरेंशिएट ये नोट कर लो सब लोग फिर आगे एक स्लाइड और करते हैं सर हाँ सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला आपने ये लिखा था ना डिफरेंस सॉरी फाइनल डिस्टेंस फाइनल पॉइंट माइनस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन टाइम हाँ उसको तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को तुम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पे ओके सर ठीक है अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है ये पोजीशन है
और ये टाइम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मेरा ऐसा है, मान लो ऐसा। ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है पॉइंट ए पे? अच्छा, जो लोग एनसीईआरटी लेक्चर किए थे उसमें हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या आएगा? जो एनसीईआरटी लेक्चर किए थे वो वाला नहीं, जो एनसीईआरटी लेक्चर किए थे वो लोग आंसर नहीं देंगे। उसके अलावा पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए और बी। सर ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? पोजीशन टाइम। ठीक है, आ गया। ठीक है, ए पे देखो, बस मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, मतलब वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, dr by dt, मतलब पोजीशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्लोप ना, तो स्लोप क्या है इसका? tan 45, दैट इज 1, राइट। और बी पे क्या हो जाएगा? tan 60 is √3। तो वहां पर एक जगह पे स्पीड 1 होगा, एक जगह पे स्पीड √3 होगा। सिमिलरली तुमसे वेलोसिटी टाइम देके एक्सेलरेशन पूछ सकता है साई। तो ये सब चीज हम लोग 5th लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, 4th 5th सब लोग वो काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन चलेगा, v = u + at s = ut + ½ at²। वो वाला पार्ट हम लोग कवर करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? प्रथम इसके No, डाउट पूछ sir. लेना। बस स्लाइड शेयर करोगे? हाँ हाँ, स्लाइड में शेयर कर दूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर का स्लाइड शेयर किया था नहीं? ठीक है, मैं लास्ट वाला भी स्लाइड कर देता हूँ, ये वाला भी स्लाइड कर देता हूँ। ओके सर। हाँ प्रथम, व्हाट्सएप पे भेज दो ना। ठीक है, हम लोग का लेक्चर एंड हो गया। जिनको जो डाउट्स थे अगर, तो वो भेज सकता है मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं डाउट्स को डिस्कस कर लूंगा। बाय सर। सर होमवर्क बाय बाय। होमवर्क मैं Thank तुमको you, ग्रुप पे sir. भेज रहा हूँ। ओके हेलो सर। सर।